एवरीवन, दिस इज एजुकेटर गुंजन शर्मा एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 5 क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आप लोगों के बायोलॉजी के पेपर में छपने वाले हैं बेटा। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ये बात सीबीएसई बोल रही है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि इन 5 क्वेश्चंस को छोड़कर जाना आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की बेटा। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स associated with the following। गुड। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई फीमेल और मेल में से आप लोगों को एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करके जाना है तो फीमेल को कतई छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि मेल से क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता है उतनी तादाद में जितनी तादाद में क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे जाते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीबीएसई ने। क्या क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि भैया वो जगह बताओ जहां पर गैमेट्स बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया वो जगह बताओ जहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। यस, इट इज टॉकिंग अबाउट isthmus ampulla जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा है कि भैया इंप्लांटेशन कहां होता है, साइट क्या है, प्लेस क्या है इंप्लांटेशन का। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल को रिप्रेजेंट कर दो। गुड। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाएं क्योंकि सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बेटा और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वापस से सीबीएसई ने इसको इंपॉर्टेंट करार दिया है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रैक्टिस टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स। गुड। आगे आपसे है डिस्क्राइब एनी 3 टेक्निक्स। आप लोगों ने जो बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं, जो टीचर लोगों ने आपको पढ़ाई हैं, उनमें से कोई भी 3 टॉपिक्स को पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख देना है। एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि बायोलॉजी के पेपर के अंदर कभी भी पैराग्राफ्स में आंसर ना लिखें। ज्यादातर कोशिश करें कि आप लोग या तो स्टेप्स में आंसर लिख रहे हो या फिर आप लोग पॉइंट्स बना करके आंसर्स लिख रहे हो। इससे कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है और एग्जामिनर जब पैराग्राफ पढ़ने बैठता है ना तो उसको मचमची हो जाती है, दिमाग में इरिटेशन हो जाता है कि भाई इतना लंबा क्या पढ़ूं मैं। लेकिन पॉइंट्स के अंदर उसको आसानी से अपना जवाब मिल जाता है, आसानी से उसका लाइफ तुम लोग सिंपल कर दिए, वो तुम्हारी लाइफ सिंपल करेगा, सीधा सीधा वो तुमको ज्यादा नंबर देगा। तो अपने आंसर्स को पैराग्राफ्स में ना लिख करके पॉइंट्स में लिखना है और उन पॉइंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो उनको अंडरलाइन कर देना है। गुड। अब बात कर लेते हैं बेटा अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल है। यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुझे तो लगता है 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है। यही सेम क्वेश्चन रिपीट करता है सीबीएसई कि भैया सीधा सीधा रिप्रेजेंट करना है द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। कुछ भी नहीं पूछता, डिसेंट्री नहीं पूछता, बहुत कम केसेस में वो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग एक बार ध्यान से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाइए क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से सीबीएसई रखने ही वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा। वेट अ सेकेंड। चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा और कैंसर। इसी वाले चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर, क्योंकि उन लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा है कैंसर से। कभी पूछ लेते हैं बिनाइगन ट्यूमर क्या होता है, कभी पूछ लेते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये बता दो कि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो बिनाइगन ट्यूमर से किस तरीके से अलग होता है, कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग छोड़ कर ना जाए बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूं जो सीबीएसई ने कई बार पूछा है। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कैंसर डिटेक्शन एंड डिस्क्राइब द कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कि भैया उपचार कैसे किया जाता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, राइट। आप लोगों को मिला जुला करके बढ़िया तरीके से कैंसर को पढ़ के जाना है क्योंकि पेपर के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, वापस से ये बात सीबीएसई बोल रही है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ करके बिल्कुल ना जाए। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा। और 5वां क्वेश्चन जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन
क्वेश्चन है। देखो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन वो लोग सीधे सीधे नहीं पूछते हैं, वो लोग थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक सीधा सीधा क्वेश्चन दे देती हूं बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई सीधा सीधा पूछता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार पूछा है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इन ट्रांसफॉर्मिंग अ प्लांट सेल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीबीएसई कई कई बार सेम क्वेश्चन को दिया है। किस तरीके के क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और आते हैं, या फिर और कौन से 5 और इंपॉर्टेंट और 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों का रिजल्ट बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, बिकॉज वी ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। डोंट टेक स्ट्रेस वाइन, बिकॉज वी विल सॉल्व दिस आउट टुगेदर। बाय बाय।